सर कल यहाँ पर मौजूद थे जब ब्लास्ट हुआ था? नहीं भाई, हमें नहीं पता। वो बच्चे कह रहे हैं आपको पता भी किसने कहा पागल है बच्चे, उन्हें पकड़ लो बच्चों को। था वो मंजर जब ब्लास्ट? पता नहीं, जब पता ही नहीं, हम थे ही नहीं। दुकान यहीं पे है, हाँ, ब्लास्ट हुआ तब नहीं हमें नहीं पता बेटे, पता ही नहीं। पता ही नहीं, मैं तो कल छुट्टी पे था। पहले पता नहीं चला, तो मैं काफी देर बाद मालूम चला है। हम नहीं गए यहाँ पे। नहीं थे। आवाज धमाके की जो भी धमाका था, हमें तो नॉलेज है नहीं, लेकिन आवाज बहुत तेज थी। हाँ, इसका विषय जांच होनी चाहिए। वो जांच होनी चाहिए। जांच इससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है, बहुत लोगों का नुकसान भी हो चुका है। और क्या नाम? नहीं रहते? कहाँ रहते हो? नेताजी नगर, सोई नगर। पूछ रही हूँ, कह रहे यहाँ नहीं रहते हैं। पीछे कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ नहीं रहते। यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया, ब्लास्ट हो गया, लोगों की जानें चली गई। यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है और लोग भी ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा भयंकर ब्लास्ट हुआ है और लोग बैठे बैठे दूर तक हिल गए, दीवारें हिल गई। कोई जैसे भूचाल आ गया हो, कोई इस पोजीशन में बंदी फटेगा, कोई सीएनजी थोड़ी फटेगी या सिलेंडर थोड़ी फटेगा। ये तो बड़ी दुख की खबर है। हम तो इसमें सदमे में डूब गए। ये हुआ तो हुआ क्या, और ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। हाँ, 6:50 तक भी आवाज आई। आवाज इतनी तेज आई, दिल धड़क गया। यहाँ पे दिल जो था एकदम धड़क गया। ऊपर से मिट्टी गिरी, इतनी, हाँ, छत से इतना ब्लास्ट हुआ। आज तक की आवाज इतनी बड़ी आवाज नहीं गई कभी। बहुत बुरा हुआ है। यहाँ के काम पे फर्क पड़ेगा, कस्टमर नहीं आएंगे दूर से दूर तक। ये समझ लो यहाँ पर महीनों 6 महीने तक के काम की वाट लग गई, सबसे ज्यादा काम की वाट लगी। महसूस हुई आप? हमें तो बाद में पता चला कि बम फटा ही। जिस तरीके से कल राजधानी में 7 बजे के करीब ब्लास्ट हुआ कार में, उसके बाद से सारे लोग सन्न हैं। और यहाँ पर आसपास मेरे पीछे आप दुकानें देख सकते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने उस रेडियंस को महसूस किया था जिस तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ। उसके बाद से लगातार चर्चाएं तेज है और यहाँ पर तमाम ऐसी दुकानें। कब ब्लास्ट हुआ था चाचा? हाँ, 6:50 पे। तो यहाँ तक भी आवाज आई? आवाज इतनी तेज आई, दिल धड़क गया। यहाँ पे दिल जो था एकदम धड़क गया। और ऊपर से मिट्टी गिरी, इतनी, हाँ, छत से इतना ब्लास्ट हुआ। आज तक की आवाज इतनी बड़ी आवाज नहीं गई कभी। तो आपने महसूस किया जो रेडियंट यहाँ तक आ रहा था? हाँ, बहुत तेज महसूस किया। क्या लग रहा है आपको ये जो ब्लास्ट हुआ है, कार ब्लास्ट, ये कोई हुआ ना, ये बहुत गलत हुआ। किसी ने भी किया, बहुत गलत किया। कोई भी कौम का आदमी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, जिसी ने किया होगा गलत किया। जिस तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन भी चल रहा था, लोग कह रहे हैं कि आतंकियों ने हमला किया है। हालांकि अभी तक रिपोर्ट में नहीं आया है क्लियर। क्या लगता है आपको कि कोई आतंकी हमला थी? अब क्या पता किसने किया, बे तो बोल ही नहीं सकते हम किसने किया हमला। अब पता चल जाए तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है। जो कार में व्यक्ति सवार था वो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता है। मुस्लिम सलाम था। अब पता नहीं हमें। अब लोग कहते हैं 2 घंटे वहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी रही। अब हमें तो पता नहीं मैडम, हमने तो देखा नहीं उसको। हमें तो पता, हम अपनी दुकान में यहाँ खड़े हुए थे जब ब्लास्ट हुआ। आग जो है यहाँ तक की दिखी, उसकी जो है ब्लास्ट की जो आग थी ऊपर तक दिखी। यहाँ पे काफी लोगों की जानें चल गई। क्या कुछ माहौल था उस वक्त इस पर? उस टाइम तो पूरी भीड़ थी, बाजार की पूरी भीड़ थी। पब्लिक, बेचारे मजदूर थे, तमाम आदमी, बहुत जो लोग थे, काफी लोग थे। बहुत पूरी बाजार भरा हुआ, एकदम झकाझक बाजार वाला। फिर उसके बाद में पब्लिक भागने लगी तेज तेज जब हुआ। क्या नाम है भाई? हुआ था जैसे शाम का टाइम हुआ था, 6:40 6:45 का टाइम था। हम सब जैसे नॉर्मल की तरह बैठे थे वैसे बैठे थे। एकदम पहले हल्के से आवाज़ आई, एकदम तेज़ हो गई, जिससे कोई चीज़ फट गई है। तो लोग समझते हैं कभी बस का भी फट जाता है यहाँ, क्योंकि मैदान है लाल किले का, तो आवाज़ होती है बहुत तेज़। तो कभी जैसे टायर वगैरह फट जाता है जब भी ऐसी आवाज़ आती है, मगर उसकी आवाज़ कुछ अलग थी, थोड़ी अलग थी। ज़मीन काँप सी गई। कुछ नहीं, 15-20 मिनट तो कुछ पता नहीं चला। फिर इधर से पुलिस वाले, इधर से लोग आने लगे। पहले वहाँ पर ऐसे कार फट गई है, कार के अंदर सिलेंडर था, गैस सिलेंडर, वो फट गया। पहले ये समझ में आया। फिर वो कोई कुछ बोला। वो आधे घंटे में 1 घंटे में फिर पता चला कि हाँ, गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हो गया। तो फिर इतने में अफरा तफरी मच गई। जो जहाँ पर मिला वो भागना चालू कर दिया उसने, फिर कोई रुका नहीं। जो यहाँ के मेन लोग थे वो वहाँ पर मदद के लिए भी गए, और भी वहाँ के थे जो मार्केट के उधर के भी थे, इधर के भी थे, सब जगह के लोग थे। तो आपकी दुकान यहीं पर है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेहान नाम है। रेहान सर, ये बताइए, क्योंकि कल जो ब्लास्ट यहाँ पर हुआ, ये भी सामने आ रहा है कि 3 बजे के करीब, 3:30 बजे के करीब वो जो गाड़ी थी वो पार्क की गई थी। और यहाँ पे पता है क्या, मीडिया वाले इधर के लोग बता रहे हैं, हम लोगों तो किसी को कुछ नहीं पता। बता रहा हूँ, ब्लास्ट होने के बाद में भी ये पता चला कि शायद बस का कोई टायर वायर फट गया है। तो क्या लगता है आपको, टायर फटने से, सीएनजी फटने से इतना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है? ऐसा है ना, उस टाइम क्राउड बहुत था, बहुत पब्लिक चल रही थी। वैसे मंडे को होती नहीं पब्लिक, कल बहुत पब्लिक थी।
जैसे रोज़ की तरह हम लोग जैसे दुकान पे बैठे थे, हम तो ये थोड़ा ना हम खुद देखो इतनी अच्छी वो लाल किले के सामने सिक्योरिटी रहती है और एकदम अचानक ऐसी चीज़ है, कोई समझ जाएगा बताओ आप। क्या लगता है आपको क्या हुआ जो कल हुआ? हुआ बहुत बुरा हुआ है, यहाँ के काम पे फ़र्क पड़ेगा, लोगों पे फ़र्क पड़ेगा, कस्टमर नहीं आएंगे दूर से दूर तक। ये समझ लो यहाँ पर महीनों 6 महीने तक के काम की वाट लग गई, सबसे ज़्यादा काम की वाट लगी है। क्या ये टेररिस्ट अटैक है? ये तो देखो जांचों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपने जो अनुभूति उसकी की जो उससे आपको क्या लगता है? अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या। सच में तो ये है हुआ क्या, हुआ गलत, लोग मरे, इधर के भी उधर के भी, सब जगह के लोग मरेंगे, हर जगह के मतलब इलाके के भी, हमारे इलाके के भी थे और इधर के भी थे, वहाँ के दुकानदार हैं, ये काफ़ी लोग मरे। अब ये भी नहीं पता चल रहा कौन कौन मरे है, इसका भी नहीं आइडिया भी नहीं है, जैसे उनके हाल हो गए। गलत, बहुत बहुत दुख वाली बात है। सोच सोच के ना बस हम ऐसा कुछ देखा था पहले कभी अपने जीवन में? नहीं नहीं, अभी तक की हमने कभी नहीं देखा, आज तक की नहीं सुना। जिसकी गाड़ी थी वो कोई 15 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, आज तक की कभी नहीं सुना कभी। क्या नाम हुआ? नफीस खान। यहाँ पे कल क्या कुछ हुआ था बता पाएंगे? ये हमने देखा ही नहीं था। आप यहाँ पर नहीं थे? नहीं, क्या लगता है ये कोई टेररिस्ट अटैक है? ये तो अचानक ही हुआ, ये पहली बार देखा हमने। पहली बार देखा? भाई मामूली सीएनजी फटने से ऐसा ब्लास्ट हो सकता है क्या? हो तो नहीं सकता, हो तो नहीं सकता। तो इससे क्या कुछ असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा, अब क्या बताएं क्या असर पड़ेगा। जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, वो एक मतलब मुस्लिम की बताया जा रहा है और फरीदाबाद में भी कार्रवाई करके बहुत सारा आरडीएक्स और AK-47 मिला था। तो क्या लगता है कोई क्या कुछ हो रहा था ये? वो तो ये सुना वो बेच चुका था 1 साल पहले। तो उसने बेचा भी पुलवामा के एक व्यक्ति को जिसका भी नाम मुस्लिम ही है। ये तो मालूम नहीं, पुलवामा से कनेक्शन बताया जा रहा है, क्या लगता है? मालूम नहीं जी इस बात में। क्या नाम हुआ? इनसे बात करिए आप, इनसे करिए। थे कल यहाँ पे? पड़ता ही चक्करों में। मौजूद थे कल आप? अच्छा, मौजूद नहीं थे, कोई बात नहीं। मेरे पीछे आप दुकानें देख सकते हैं यहाँ पर जो काफ़ी करीब है और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो कल मौजूद हैं जिन्होंने अनुभव किया है इसको। क्या नाम हुआ सर? मेरा अबू जर। कल यहाँ पे जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, आप थे यहाँ पर? क्या कुछ महसूस किया आपने, कैसा था मंजर? उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत तेज़ आवाज़ थी। वो आवाज़ लक्ष्मी नगर तक गई, पहले तो हमें लगा कि टायर फट गया, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी थी वो काफ़ी तेज़ थी और बहुत सारे लोगों को दूर दूर तक अनुभव हुई। तो क्या लगता है आपको, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का ब्लास्ट था ये? सीएनजी फटने वाला ब्लास्ट था? सीएनजी फटने वाला तो नहीं था। सीएनजी की आवाज़ आती तो इतनी दूर तक तो आती नहीं, वहीं तक खत्म हो जाती। ये आवाज़ बहुत तेज थी, हमारी दुकान नहीं, लेकिन दुकान में तो माल तक गिर गया हमारा, बहुत तेज़ आवाज़ थी उसकी। ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा साजिश था, अटैक था। क्या लगता है आपको? पता नहीं क्या होगा। न्यूज़ वाले तो ये कह रहे हैं कि कार में बम था, कार फटी है, कार में बम था। आपको क्या लगता है, मतलब कार में बम फटने से इतना ब्लास्ट हो सकता है? कोई साजिश नहीं थी? हो सकता है, हो सकता है। क्या कह रहे चाचा? हाँ, आप यहीं पर थे कल? इरफान भाई बताएंगे, इरफान भाई इनसे पूछो जी। यहीं थे हम तो। क्या हुआ था? हम तो बहुत दूर हैं, वो बहुत दूर था ना, हम तो यहाँ बैठे थे, हमें पता भी नहीं चला। तो इंटेंसिटी महसूस हुई आप? हमें तो बाद में पता चला कि बम फटा ही। हाँ बम फटा है? जी जी, बाद में पता चला है, पहले पता नहीं चला है, तो मैं काफ़ी देर बाद मालूम चला है। कोई ये कह रहा था कि सिलेंडर फट गया, कोई कह रहा है कि टायर फट गया, वही बता रहा हूँ। क्या लगता है कोई टेररिस्ट अटैक था क्या? इसके बारे में तो मालूम नहीं जी, ये तो पुलिस वाले बताएंगे आपको। पुलवामा के जो जिन्होंने गाड़ी लास्ट करी थी, तो पुलवामा का व्यक्ति बताया जा रहा है, पुलिस वाले बताएंगे जी क्या बात है, ये तो हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन जो हुआ वो गलत। हाँ, ये तो आप सोच रहे हो पब्लिक को पता, पब्लिक से मालूम कर रहे हो, पब्लिक ने बता पाएगी तो ये पब्लिक थोड़ी ना। लेकिन कल अनुभव तो किया ना, वो अपना अनुभव तो बता ही सकते हो। लेकिन जिस तरीके से लगातार कनेक्शन बताए जा रहे हैं, क्या नाम है? हम नहीं थे यहाँ पे, हम नहीं थे यहाँ पे। नहीं थे? नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम अनीस आलम हुआ। तो आप यहाँ पर नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से फरीदाबाद में अभी 300 किलो RDX पकड़ा गया था, AK-47 2 पकड़े गए थे। वो सब मालूम नहीं है मुझे, मैं कल ही आया हूँ यहाँ। पिछले हफ्ते से ऐसा सर्च ऑपरेशन चल रहा था और 5 आतंकी पकड़े गए। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे नहीं था, मैं कहीं और था। आपको क्या लगता है जो ब्लास्ट मैं बिहार से आया हूँ मैं। लेकिन जो ये घटना हुई, क्या लगता है आपको, किस तरीके की घटना थी? अब पता नहीं भाई क्या अंदरूनी मीटर है, नहीं है, मुझे नहीं पता। पीछे बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं। सर कल यहाँ पर मौजूद थे जब ब्लास्ट हुआ था? नहीं भाई नहीं, हमें नहीं पता बेटे। अरे वो बच्चे कह रहे हैं आपको पता? आप किसने कहा पागल है बच्चे, उन्हें पकड़ लो बच्चों को। कैसा था वो मंजर जब ब्लास्ट? पता नहीं है, जब पता ही नहीं, हम थे ही नहीं। आपकी दुकान यहीं पे है? कहाँ है? ये कह रहे हैं दुकानें आपकी कह रहा है? ये लोग कह रहे हैं इन्हीं को पता होगी, इन्हीं की दुकान होगी। नहीं हमारा नहीं पता, हमने
ब्लास्ट हुआ तब नहीं हमें नहीं पता बेटे। अच्छा, पता ही नहीं। और भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पता है कि कल ब्लास्ट हुआ था, आप लोग यहीं पर हाँ जी यहीं मौजूद थे अपने। क्या नाम है? इकबाल खान। तो कल यहाँ पे कैसा था मंजर जो ब्लास्ट हुआ था? लास्ट जब हुआ तो तेज आवाज आई, हम लोग सोचने लगे कुछ उधर फंक्शन चल रहा है, उसमें कोई आवाज धमाका करा होगा, या फिर थोड़ी देर बाद खबर आई कि सीएनजी का कोई ब्लास्ट हुआ है कार वगैरह में। बस इसके बाद कॉमन हो गया, फिर तो सारी मीडिया इस पे उस पे सब दिखाने लगे, और क्या बस यही पता है। क्या लगता है ये सीएनजी ब्लास्ट था? अब ये तो पब्लिक और मीडिया खुला बता रही है, क्या था क्या नहीं था हमें थोड़ी पता होगा। आपने वो महसूस किया क्योंकि यहाँ पर उस टाइम मैं मौजूद नहीं थी, मीडिया भी बाद में आई। हमारे से 1.5 किलोमीटर आगे होगा, हमने तो आवाज महसूस करी, धमाके की आवाज थी वो। तो फिर बाद में तो क्लियर ही हो गया, 15-20 मिनट बाद सोशल मीडिया पे सब आ गया। क्या नाम है? पता ही नहीं, मैं तो कल छुट्टी पे था। लेकिन अभी आप यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे रहते हैं आप? जी हाँ यही। आप बोलो। आपको तो यहाँ का माहौल पता हुआ ना कि कल क्या था? माहौल क्या, चारों तो मीडिया ही मीडिया है। मीडिया तो बाद में, लेकिन आप लोग तो यहाँ पे रहने वाले, आप तो बेहतर बता पाओ। कल थे नहीं तो क्या बताएं। तो आपने आसपास के लोगों से भी कुछ सुना नहीं? तो सबको पता है जो मैंने जो इन्होंने, लोग मरे होंगे लगभग, हमें क्या पता मैडम। भी नहीं पता। नहीं सोशल मीडिया पे बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे 8-10 लोगों की डेथ हुई। आप वहाँ पर गए थे जब घर रात को? वहाँ कहाँ से जाएंगे, हम अपनी दुकान पे थे, हम खुद घबरा गए कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, इसलिए हम लोग अपनी दुकानें बंद करके घर चले गए थे कल। जब बाद में एक डॉक्टर के घर से RDX पकड़ी जाती है, AK-47 पकड़ा जाता है, गुजरात में 3 ISI के आतंकी पकड़े जाते हैं। तो इस तरीके से जब माहौल चल रहा था, तो देश में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था, उसके बाद से ये ब्लास्ट हुआ, कैसे देखते हैं आप इसको? तो हम क्या देखेंगे इसको, तो यहाँ कि हम कैसे देखेंगे, हम तो अपने काम में लगे हुए हैं, हमें नॉलेज इस चीज़ की नहीं। क्या नाम है? जी मेरा नाम मुनाजिर हुसैन है। जब कल ब्लास्ट हुआ आप यहाँ पर थे? जी यहाँ पर हम मौजूद थे। क्या कुछ अनुभव किया आप? अनुभव पहले ये हुआ किसी ने कहा बादल फटा, फिर कुछ जब आया कि गैस CNG बस में आग लग गई, उसकी वजह से हुआ। उसके 15-20 मिनट बाद ये खबर ये आई कि वहाँ पे बम धमाका हुआ है। हमसे काफ़ी दूर है, लेकिन खबर यही आई कि बम धमाका हुआ है वहाँ पे। 13 साल बाद दिल्ली में ऐसा कोई धमाका हुआ है, और ये भी कहा जा रहा था कि मतलब बड़े शहरों में कुछ हो सकता है, लोग आशंकाएं जता रहे थे। और फिर फरीदाबाद से आतंकी पकड़ा जाता है, गुजरात से पकड़ा जाता है, उसके बाद से लोग कह रहे हैं कि जो दिल्ली में हुआ वो क्या हुआ, सब जानना चाह रहे। आप लोग यहाँ पे थे, आप लोगों ने वो मंजर भी देखा जो यहाँ पे कल रात को हुआ? वहाँ तक तो हम लोग नहीं पहुँच पाए, लेकिन खबर ये मिली कि ये घटना हुई है, कांड हुआ है। वहाँ जाने से पहले ही बैरिकेड लगा दी पुलिस वालों ने, नाकाबंदी कर दी थी, हम लोग पहुँच नहीं पाए वहाँ पे, देख नहीं पाए। लेकिन खबरों में ही बताया जा रहा है कि 15-16 लोगों की डेथ हो गई है। ये खबर में दिखाया गया, फरहान याहिया है, ये तो हिंदुस्तान लाइव वाले, उनने बताया कि 15-16 लोगों की डेथ हो गई। उन खबर से हम लोगों को जानकारी मिली है। लेकिन वो आवाज़ महसूस हो रही थी आपको जब एकदम से हाँ एकदम से ब्लास्ट हुआ, आवाज़ आई, मुझे बहुत आवाज़ आई, धमाकेदार आवाज़ आई बहुत। आवाज़ धमाके की जो भी धमाका था हमें तो नॉलेज है नहीं, लेकिन आवाज़ बहुत तेज थी। हम आज का विषय जांच होनी चाहिए। वो जांच होनी चाहिए, जांच तो बनती है, जांच तो होनी चाहिए। अब हमें कैसे पता लगेगा, लेकिन यह है कि आवाज़ इतनी सॉलिड थी कि हम लोग दुकान के अंदर बैठे हुए डर गए। हम तो सोच रहे पता नहीं छत पे कुछ गिर गया, छत बिल्डिंग गिर गई, क्या हो गया, शॉप गिर गई हमारी। हम तो खुद इतना घबरा गए थे। फिर यहाँ देखा 15-20 मिनट बाद जब चांदनी चौक हमारे से काफ़ी आगे है, 1.5 किलोमीटर है, तो हमने जब देखा पब्लिक का रुझान देखा है कि पब्लिक भाग रही है, उनसे पूछा क्या हो गया, बोले कुछ फटा है। इस चक्कर में फिर हम लोगों ने जल्दी दुकानें, यहाँ के दुकानदारों ने सबने बंद कर दी, और उसी अफसोस में आज दुकानें भी लोगों ने नहीं खोली हैं। जो भी हुआ बुरा हुआ, जैसे भी हुआ बुरा हुआ। क्या नाम? जी मैडम मैं तो झाड़ा बुखार 3 दिन में आया हूँ, इनके दांत में दर्द है भाई। क्या नाम है? आप लोग थे कल यहाँ पे? हाँ क्या हुआ था यहाँ पे? बस ये जैसे कि धमाका बहुत तगड़ा हुआ, हम लोग बिल्डिंग में बैठे हुए थे, इतना तगड़ा धमाका हुआ कि लगा कि बिल्डिंग हिल चुका है। उसके बाद बहुत तगड़ा धमाका, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा देर के बाद वहाँ पे जब कुछ 2 घंटा के बाद वहाँ पे गए थे, तो आदमी का जैसे कि बोटी क्या हुआ, मार्क्स जो रहता है वो पड़ा हुआ था एक घंटा में। बाकी पुलिस आई, एम्बुलेंस आया, बाकी जो बंदा तो लोग सबको लेके एम्बुलेंस में इधर हॉस्पिटल की तरफ लेके गए, सबको ले गए। फिर अभी सुबह में उधर जाने दे रहे हैं कुछ? नहीं अभी नहीं जाने दे रहे हैं, अभी कोई मीडिया वाला से किसी तरह छुप के गया है, अब न जाने दे रहा उधर, किसी को नहीं। लगता है आपको CNG फटा था? नहीं तो CNG का आवाज़ इतना दूर तक थोड़ी नहीं आएगा, आप ही समझो कितना दूर होगा, वो कुछ और चीज़ का ही आवाज़ है। CNG का इतना आवाज़ नहीं हो सकता है, बिल्डिंग हिला चुका है। बिल्डिंग हम लोग का अंदर है, 2-3 फ्लाइट ऊपर हम लोग थे, वहाँ पर पूरा हिला दिया, धरती हिल रही? पूरी धरती हिल रही है, समझो। CNG थोड़ी नहीं हो सकती, कुछ और चीज़ होगी। क्या लगता है आपको, कोई आतंकी?
ये चीज़ तो आप जांच करने के बाद ही पता चलेगा, हम लोग तो नहीं बता सकते ये चीज़ का बात। तो यार मत कल जब ब्लास्ट हुआ तो थे आप यहाँ पे? हाँ यही था। क्या हुआ था ब्लास्ट? हम तो अपनी दुकान पर हमने तो देखा है और देखा हुआ। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? साध नाम है मेरा। कल थे आप यहाँ पे मौजूद? क्या कुछ हुआ था? बहुत धमाका हुआ था एकदम, बहुत तेज आवाज़ आई। उसके बाद सब यहाँ पे वो बंद करवाने लगे, पुलिस वाले आए थे, बंद हो गई 3 दुकानें बस। क्या कुछ देखा था आपने कल? नहीं, हम तो यहीं पे थे, बस धमाके की हमें आवाज़ आई थी। ऐसा धमाका हमने आज तक देखा नहीं, आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा ऐसा धमाका? देखा ही नहीं हमने। क्या लगता है आपको, सीएनजी फटने से हुआ था ये धमाका? हो सकता है सीएनजी से हुआ है, वैसे तो सीएनजी इतनी तेज फट नहीं सकती। जो कि उसकी इंटेंसिटी है वो काफी दूर तक थी और बहुत लोगों ने महसूस किया है। आपने भी किया था कल? जी, बहुत महसूस हुआ है हमें भी। फरीदाबाद से बहुत भारी संख्या में 300 किलो आरडीएक्स पकड़े जाते हैं, AK-47 पकड़ा जाता है। उसके बाद से आदिल को गिरफ्तार किया जाता है, जो कि एक डॉक्टर है, और ISI के 3 आतंकियों को गुजरात से गिरफ्तार किया जाता है और सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा था। उसके बाद से ये धमाका हो गया, कैसे देखते हैं? जी, धमाका बहुत तेज था, इससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है और बहुत लोगों का नुकसान भी हो चुका है। अब क्या कर सकते हैं, बाकी पता नहीं क्या क्या हो रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। धमाका ही इतनी तेज था वो, उसके बाद से अब देखो क्या होता है। काफी भयावह था बहुत, बस इसी में। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। क्या नाम है? मैं यहाँ नहीं रहता, आप यहाँ नहीं रहते? बाहर से आया। कहाँ रहते हो? नेताजी नगर, सोई नगर। से पूछ रही हूँ, कह रहे यहाँ नहीं रहते हैं। पीछे कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ नहीं रहते। यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया, ब्लास्ट हो गया, लोगों की जानें चली गई, लोग कह रहे हैं यहाँ नहीं रहते। आप रहते हैं यहाँ पे? रहता तो मैं यही हूँ, लेकिन मैं उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था। नहीं मौजूद है तो बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? नहीं, क्या बोलेंगे अब इसके बारे में, जब बच्चे बता रहे हैं, ये बच्चे कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है और लोग भी ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा भयंकर ब्लास्ट हुआ है और लोग बैठे बैठे दूर तक हिल गए, दीवारें हिल गई, जैसे भूचाल आ गया हो। तो इस पोजीशन में बम ही फटेगा, कोई सीएनजी थोड़ी फटेगी या सिलेंडर थोड़ी फटेगा। आप समझ रहे हैं? के वक्त आप नहीं थे? नहीं, मैं नहीं था यहाँ पर, थे? मैं मस्जिद में था। ये तो हमें नहीं पता कि जी अचानक से एकदम से हो गया। वहाँ लोग यहाँ पर हैरान हो गए, परेशान हो गए। देखिए ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हैं यहाँ के, ये नहीं है, ये भी नहीं है यहाँ पर। तो ये बता सकते हैं बाबू जी। लेकिन अब देखिए, फरीदाबाद में कल ही 300 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया था और काफ़ी बारूद वगैरह भी पकड़ा गया, AK-47 पकड़ा गया, 3 आतंकी गुजरात से गिरफ्तार हुए। उसके बाद से इतना बड़ा ब्लास्ट राजधानी के अंदर हो गया। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? नहीं जी, ये तो बड़ी दुख की खबर है। हम तो इसमें सदमे में डूब गए। ये हुआ तो हुआ क्या, और ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। मगर अब ये तो जिन्होंने ये काम कराया है, ये तो वो बताएंगे कि उन्होंने ये अच्छा करा है या बुरा करा है। मालिक की नज़र में बच जाए, सबकी नज़र से, मालिक की नज़र से थोड़ी बचेंगे, अल्लाह की नज़रों से थोड़ी बचेंगे। लोग कह रहे हैं कि ये कोई आतंकी घटना है। नहीं जी, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। पुलवामा में जिसका घर बताया जा रहा है, वही गाड़ी में सवार था, वो भी मर गया गाड़ी के अंदर ही। तो क्या लगता है? क्या बता सकते हैं अब हम इसके बारे में तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन जो इतने नाम अभी आए हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर, वो एक ही समाज से क्यों आते हैं? लोग ये भी सवाल करने लगता है सोशल मीडिया पे। कुछ कह पाएंगे आप? अगर वो भारत में रह के इस तरीके की घटनाओं में शामिल होते हैं, उनके घर से गोला बारूद मिलता है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये ऐसा कैसे सही है गोला बारूद का मिल जाना? ये तो इंसान की जान जा सकती है इससे। तो जो फरीदाबाद में डॉक्टर आदिल था, वो डॉक्टर थे, एक रिसर्च कर रहे थे, और उनके घर से गोला बारूद AK-47 मिलता है। फरीदाबाद से उनकी गिरफ्तारी होती है, उसके बाद से यहाँ पर झटपट में ब्लास्ट हो जाता है। बताइए। झटपट में ब्लास्ट हो जाता है, तो अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? हमने तो देखा ही कुछ नहीं। हमने तो ना उनको देखा, ना ब्लास्ट करने वालों को देखा। हम कैसे बता सकते हैं? अच्छा, जिन लोगों का इसमें हाथ होगा, अगर हालांकि ये जांच कर रही है, उनके साथ क्या होना चाहिए? चाचा ये बताइए। उनके साथ में क्या होना चाहिए? अब पकड़ के अंदर, हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ में। ऐसे कैसे गवर्नमेंट उनको छोड़ देगी? अगर छोड़ देगी तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट खुद कसूरवार है, इसका मतलब ये हुआ। ऐसे लोगों को क्या ख्याल है? आप बताइए, आप ही बताइए। चलिए, नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए ना, ये जांच कर रही है और बहुत जल्दी आपके और मेरे समक्ष आ जाएगा कि क्या हुआ था। जो इनसे पूछिए, मेरी नमाज का टाइम हो गया, ये बताइए। कौन था कल मौजूद? थे कल आप? नहीं, हम तो थे, इधर ही थे। क्या हुआ? आवाज सुने, धमाका हुआ। कैसा धमाका था? बहुत जोरदार धमाका था। मैंने ऐसा धमाका कभी सुना नहीं था आज तक।
तो उस टाइम पर क्या कुछ यहाँ पर देखा आपने जब ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि बहुत सारे कम लोग वहाँ पे थे, कुछ लोग फंसे भी हो गए थे और एकदम से ब्लास्ट हो गया 7 बजे के आसपास, क्या था मंजर उस वक्त का? धमाका जब हुआ तो मंजर ये था कि सब भागने लगे अपने अपने, सब घूमने वाले थे, बाहर के लोग घूमने भी आते हैं ना, सब अपने अपने परिवार जो साथ में थे बच्चों को लेकर अपना अपना भाग रहे थे सब अपने जान बचाने के लिए। पता नहीं क्या हो गया अचानक से। पुलवामा वाला हमला पता है आप? पता है। वहीं का एक व्यक्ति जो इसमें गाड़ी में सवार था, वहीं का जो व्यक्ति था वो बताया जा रहा है, और यहाँ पर आया था। और एक कुछ दिन पहले फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से इतना कुछ पकड़ा गया, RDX वगैरह पकड़ा गया, AK-47 पकड़ा गया, 3 आतंकी गुजरात से गिरफ्तार है, उसके बाद से ये धमाका हो जाना। तो क्या लगता है आपको कि कोई साजिश वाजिश थी क्या? साजिश ये तो हम नहीं कह सकते इसके बारे में, ये तो जांच टीम कहेगी इसके बारे में। जांच टीम लगी हुई है इसके लिए, फॉरेंसिक जांच हो रही है, वो कहेंगे कि क्या है नहीं है। अब ये इतना RDX पकड़ाया तो फिर उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए उसी वक्त। फिर ये कैसे हो गया इतना बड़ा हमला? दिल्ली में तो पूरा चौक चौबंद होता है, यहाँ पे सुरक्षा भी बहुत कड़ा इंतजाम होता है, उसके बाद भी दिल्ली में इस तरह के हमला हो रहे हैं, वो भी लाल किले में। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये जांच कर रही है और ये भी जल्दी आपके और मेरे समक्ष आ जाएगा कि क्या कुछ उनके साथ क्या कुछ होना चाहिए। पॉलिटिकल बोलना है, कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये पॉलिटिकल कोई मतलब वो है मूव है। यू सेड पॉलिटिकल मूव है, क्या पॉलिटिकल मूव है? कुछ भी हो सकता है, मतलब आप मतलब क्या? अरे यार अब समझ लो ना, उनका इतनी सिक्योरिटी के बाद ये सब हो रहा है और ऐसी जगह पे सेंसिटिव एरिया में तो ये सब होना चाहिए। पॉलिटिकल मूव है, क्या पॉलिटिकल में लगी रहती है, सारी सिक्योरिटी तो VIP में लगी रहती है। यहाँ पे कोई भी आओ, भीड़ में जाम लगा रहता है 24 घंटे है। इतनी बैरिकेटिंग लगी हुई है, मैं खुद वहाँ रिपोर्टिंग करती हूँ, पुलिस प्रशासन रहती है। बैरिकेटिंग जब आदमी मर गया, आम आदमी, तब बैरिकेटिंग लगी हुई है। बैरिकेटिंग लगी हुई है चांदनी चौक। आप आओ, जाम में फंसे रहो, भैया जाम लगता है नहीं लगता है? यहाँ से दिल्ली के वहाँ तक कौलिया पुल तक तुम्हें जाने में 1 घंटा लगता है नहीं लगता है? इसको व्यवस्था कहा जाता है। आम आदमी मर रहे हैं, उसके बाद करते रहो सब कुछ कार्रवाइयाँ। कल ब्लास्ट हुआ तो थे जैसे नेताओं को सुरक्षा मिलती है, आम आदमी को भी वैसी मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज शर्मा है। शर्मा जी ये बताइए, कल जो ब्लास्ट हुआ आप मौजूद थे? मैं नहीं था, मेरी यही दुकान है चूड़ीवालान में, वहाँ से आया हूँ मैं देखने के लिए। जो उसकी इंटेंसिटी थी वो महसूस हुई आपको? बिल्कुल। हम लोग मर रहे हैं, जनता की कोई परवाह नहीं है? आप लोग इतने बड़े ब्लास्ट को पॉलिटिकल मूव बता सकते हैं? बताइए, कल रात से यहाँ पर इतना सरकारें लगी हुई हैं, सारी NIA की टीम लगी हुई है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, पॉलिटिकल मूव किस लिए पॉलिटिकल मूव होगा? कि पॉलिटिकल मूव क्यों होगा? कितनी जाने चली जाएगी? पॉलिटिकल मूव है ये, पॉलिटिकल मूव है भैया ये। मुझे नहीं पता क्या है। कह रहे पॉलिटिकल मूव है ये, पॉलिटिकल मूव है। अब ये कैसे कह सकते हैं? सकती है ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि अब कौन कराया है नहीं कराया, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना। हमारा जहाँ जानकारी नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे इसके बारे में। और भी लोग यहाँ पर मौजूद थे भैया कल यहाँ? देखिए, कुछ भी कह देना बहुत आसान है, लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, लोगों की जानें चली गई, लोग अभी घायल हैं अस्पतालों में, उनके परिजन रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बिलख रहे हैं। पूरे देश जो है इस वक्त इस दर्द को महसूस कर रहा है और लोग पता नहीं कैसे सवाल कर देते हैं कि पॉलिटिकल मूव है। पॉलिटिकल मूव है भैया, कुछ भी पॉलिटिकल मूव था कल जो हुआ। कुछ भी कह सकते हैं इसमें। अपने 1000 लोग अपनी भाषा बोल रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल रूल बोल रहे हैं, कुछ अपनी अपनी भाषा सब बोल रहे हैं। और मैं तो यहाँ पर शिवपुरी MP से आया हूँ और मैं ये सोच रहा था कुछ 10 मिनट पहले कि लाल किला में घूमने जाऊँ, और 10 मिनट बाद जब मुझे खबर मिली कि लाल किला पे विस्फोट हो गया है। जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, वो पुलवामा का व्यक्ति ने उस गाड़ी को खरीदा था, ठीक है? और लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि कुछ बड़ा हुआ है, ठीक है, गलत हुआ है, इतने लोगों की जानें चली गई है, क्या इसको पॉलिटिकल मूव बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल राजनीतिक कुछ चाल चलन है इसमें? देखो, जैसे कि मैंने YouTube पे देखा तो वहाँ पे बोले थे अमित शाह जी आए हैं यहाँ पे और चुनाव आने वाला है बिहार में, तो ये विस्फोट होने लगे हैं इस तरीके से। कौन कर रहा है इसको? पॉलिटिकल बोल रहे हैं, लेकिन कुछ क्या कह सकते हैं। अगर पॉलिटिकल मूव होगा तो सरकार को तो नुकसान है इससे ना। जी बिल्कुल, सरकार को। आपको अपना यंग जनरेशन के हैं, आप काफी समझदार लग रहे हैं मुझे, पॉलिटिकल मूव हो सकता है क्या? देखिए, इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, केस के भी वो है। क्या नाम है? जी बाबुल। कल थे आप यहाँ पे? जी नहीं, यहाँ पे थे ही नहीं। जी नहीं। कल क्या कुछ हुआ यहाँ पे पता है आपको? हाँ पता तो है, मोबाइल में देखे थे, ये घटना हुआ कुछ।
वो जो जिसकी गाड़ी थी वो पुलवामा का रहने वाला है, उसकी भी जान चली गई इसमें। तो क्या लगता है आपको, क्या करने की कोशिश कर रहे थे? एकदम सीएनजी इतना बड़ा तो वैसे ब्लास्ट तो होगा नहीं। जी वो तो बात जरूरी है, बता नहीं सकते क्या आप क्या करने वाले हैं, क्या कैसे। मैं तो यहाँ रहता नहीं, मैं तो घूमने आया मैं भी यहाँ पर। जी मैं तो कलकत्ता में रहता हूँ, कलकत्ता से आए यहाँ। जो हुआ वो गलत हुआ? जी हाँ गलत तो हुई है जी। बहुत बहुत शुक्रिया।